भिलाई दुर्ग का पहला अंडरब्रिज है जिसके दो मुंह हैं। सुपेला अंडरब्रिज है जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उस बिल्डिंग की वजह से काफ़ी, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, और वही बिल्डिंग की वजह से कोर्ट कचहरी में मामला गया था और इसलिए प्रोजेक्ट काफ़ी 6 महीने के आसपास डिले हो चुका है। डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ, इसका टोटल कॉस्ट क्या है, कितनी मीटर हाइट है, लंबाई है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, जय जवाहर, मैं यशवंत और आप जिसे देख पा रहे हैं ये भिलाई का सुपेला अंडरब्रिज है जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे का दावा है कि इस अंडरब्रिज को जनवरी एंड और फरवरी के पहले सप्ताह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह से आप इस अंडरब्रिज से नहर जो है आना जाना कर सकेंगे, सुपेला से टाउनशिप और टाउनशिप से सुपेला की ओर आना जाना कर सकेंगे। ये दो मुंह वाला भिलाई दुर्ग का पहला अंडरब्रिज है जिसके दो मुंह हैं। यानी कि आप अगर सुपेला से टाउनशिप की ओर आएंगे तो एक तो आप सेक्टर 6 की ओर जाएंगे और दूसरा सेक्टर 2 की ओर जाएंगे। इस अंडरब्रिज का शेप इसलिए बदला गया क्योंकि सामने जेपी जयप्रकाश नारायण की जो है प्रतिमा है जिसे तोड़ना नहीं था। अगर सीधा अगर शेप में बनाते तो उस प्रतिमा को तोड़ना था, उस पर चौक को तोड़ना पड़ता। लेकिन रेलवे के इंजीनियरों ने एक रास्ता निकाला, एक समाधान का रास्ता निकाला कि कैसे उस प्रतिमा को भी बचाया जा सके और लोगों के लिए समाधान का रास्ता भी निकाला जा सके। तो आप देख पा रहे हैं कि सुपेला से जैसे ही आप एंटर करते हैं, डबल बॉक्स वाला ये अंडरब्रिज है। बस चिंता इस बात की हर बार की तरह इस बार भी बनी हुई है कि बाकी जो अंडरब्रिज है, चाहे वो पावर हाउस हो, चाहे चंद्रा मौर्य हो, चाहे प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज हो, या फिर अब जो है नेहरू नगर अंडरब्रिज जहां पानी भर जाता है, जेवरा सिरसा अंडरब्रिज में शामिल करना चाहूँगा क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं उसमें कमेंट लोग करते हैं कि भैया जेवरा सिरसा अंडरब्रिज की हालत भी बद से बदतर हो गई है, नया अंडरब्रिज बनाया गया जहाँ पे पानी भर जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी परेशानी है कि बेमौसम बारिश में भी जो है पानी भर जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे के हमारे महानुभाव इंजीनियरों को इस बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि कैसे पानी बिल्कुल ना भरे, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसके बारे में आपको कुछ डेवलपमेंट इंडेक्स बता देता हूँ, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ कि इसका टोटल कॉस्ट क्या है, कितनी मीटर हाइट है, लंबाई है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि लगभग जो है इसकी राशि है 45 करोड़ के आसपास इस पर खर्च हो रहे हैं, काफ़ी खर्च हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे दुर्ग भिलाई का सबसे महंगा अंडरब्रिज रहेगा। सबसे महंगा अंडरब्रिज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो अंडरब्रिज अब तक बनाए गए हैं, वो चाहे पावर हाउस अंडरब्रिज हो, चाहे प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज हो, या फिर चंद्रा मौर्य हो, या फिर नेहरू नगर का अंडरब्रिज हो, उन सब में इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दुर्ग के जो अंडरब्रिज है वहाँ पर भी इतने खर्च नहीं हो रहे जितने खर्च इस अंडरब्रिज पर हो रहे हैं। लगभग 42 करोड़ आसपास की राशि खर्च हो रही, रेलवे द्वारा इसे खर्च किया जा रहा है, क्योंकि देश भर के जितने भी रेलवे जो थे ट्रैक थे, रेलवे फाटक को बंद करने का फैसला था और उसको बाद उस रेलवे फाटक को बंद करके जो है इस तरह से अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव बनाया गया। चूँकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से फ्लाईओवर का प्रस्ताव मुझे लगता है कि फिलहाल टल सा गया है, क्योंकि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब आपको एक और डेवलपमेंट इंडेक्स बताते हैं। ये तस्वीर में दिखाना चाहेंगे, खुशवंत कहूँगा कि थोड़ा दिखाते रहे इधर। लगभग इसके आसपास जो पेड़ थे, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ भी काटे गए हैं, लगभग 250 के आसपास पेड़ काटे गए हैं, 214 पेड़ काटे गए हैं टोटल, और कई पेड़ अभी भी इसकी जद में हैं। उसमें बबूल के पेड़ थे, जो बीएसपी ने यहाँ पे पेड़ लगाए थे वो पेड़ थे, तो उन पेड़ों को, चूँकि ये जंगल वाला बेल्ट था, उस पेड़ यहाँ पर लगभग 214 पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा इसकी हाइट लंबाई पर यार बात कर लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है टोटल जो है सुपेला की ओर से जो सीधा रास्ता निकल रहा है वो 230 मीटर इसकी लंबाई है। वही टाउनशिप की ओर से यह दुर्ग की ओर मुड़ेगा और सेक्टर 2 और मस्जिद की ओर टर्न लेगा। इसकी लंबाई करीब 160 मीटर होगी। इस तरह से इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, इस अंडरब्रिज की कुल लंबाई की बात करें तो 420 मीटर लंबाई है। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 से इसका काम शुरू किया गया था और अगस्त 2023 तक ठेका एजेंसी को काम कंप्लीट कर लेना था। लेकिन जो तकनीकी कारणें आई, जो उसमें चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामले हो, चूँकि सामने एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को तोड़ा जाना था क्योंकि वो प्रभावित हो रही थी, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से ये काम में
काफ़ी लेट हुई। इसके अलावा बारिश का भी महीना था, उस बारिश के सीज़न में यहाँ पे काम नहीं हुआ। लेकिन बाकी समय की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम हुआ और अब जो है दावा किया गया है रेलवे की ओर से, जो कहा जा रहा है कि फरवरी तक जो है अंडरब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा। अप्रोच रोड से जो अंडरब्रिज को जोड़ने वाला जो रोड होता है वो रोड बस बचा हुआ है। इसके अलावा जो नीचे साइड आप देख सकते हैं, सुपेला की ओर हम खड़े हैं और सुपेला की ओर साइड से जो अभी यहाँ पे सीमेंटीकरण होना है, डाम अच्छे से ठीक ठाक उसको बनाना है जाना है, तो अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। लेकिन मुझे रेलवे के दावों पर सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि अभी काम में काफ़ी बचा हुआ है और फरवरी तक कंप्लीट करने की बात कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकारी काम है, रेलवे का काम है, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता है, तो हो सकता है कि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक भी ये प्रोजेक्ट जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि फरवरी में ही काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रेलवे के अफसरों का दावा है, रेलवे के ठेका एजेंसी का दावा है कि फरवरी तक वो इसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब दावे तो दावे होते हैं जो हर बार जो है झुटलाए जा सकते हैं, और चूँकि काम अभी भी जारी है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उस बिल्डिंग की वजह से काफ़ी, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, और वही बिल्डिंग की वजह से कोर्ट कचहरी में मामला गया था और इसलिए प्रोजेक्ट काफ़ी 6 महीने के आसपास डिले हो चुका है। अब डिले में काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती, क्योंकि सुपेला से अगर किसी को टाउनशिप जाना होता है या तो वो चंद्रमौर्या चंद्रमौर्या चौक वाला अंडरब्रिज यूज़ करता है या फिर प्रियदर्शनी पर अंडरब्रिज यूज़ करता है। बारिश में काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती है, क्योंकि बारिश में दोनों अंडरब्रिज भर जाते हैं, तो लोगों के पास कोई बैकअप नहीं होता है। तो अब ये कह सकते हैं कि बारिश के सीजन, बारिश से पहले इस अंडरब्रिज से आप आना जाना कर सकेंगे, आपको राहत मिल सकती है। बस यही बात है कि इस अंडरब्रिज में जो है पानी मत भरे, इस बात का ख्याल रेलवे के इंजीनियरों को रखना पड़ेगा, रेलवे के ठेकेदार को रखना पड़ेगा। बाकी देखने वाली बात यह है कि डेवलपमेंट दिखाना जरूरी था कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पे काम कितना कंप्लीट हुआ है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी था। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने से अगर आप सुपेला से आएंगे, अगर आपको सेक्टर 2 की ओर जाना है तो आप लेफ्ट साइड वाला वे यूज़ करेंगे, और आपको सेक्टर 6 की ओर जाना है तो आप इस तरह से चले जा सकते हैं। तो दोनों साइड के लिए बनाया गया है, और बीच में अभी डिवाइडर खड़ी करना बचा है, दीवार खड़ी की जाएगी ताकि गाड़ी टकराए ना और हादसे ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। काफ़ी हाइट है, दीवार की हाइट देख सकते हैं, जो अंडरब्रिज की जो हाइट है काफ़ी हाइट है, ज़मीन से काफ़ी हाइट है। तो काम अभी जारी है और रेलवे के अफसरों का दावा है कि जनवरी फरवरी तक काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनवरी फरवरी तक काम कंप्लीट हो जाए। आप क्या कहेंगे, आप इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। सरकारी काम है, आगे पीछे टाइम हो सकता है। डिटेल स्टोरी के लिए और भी आप बने रहिए चैनल के साथ में। बहुत सारे अपडेट्स, हमारे शहर में क्या हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में क्या हो रहे हैं, राजनीति से लेकर क्राइम, सारे अपडेट आपको भिलाई टाइम्स की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दया मैं बनाए रखिए, बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहर। मेरे साथ खुशवंत।